भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के दूसरे पार्ट का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पाठ के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में आपको यहाँ तक बताया गया था, समझाया गया था। आज हम सभी यहाँ से अध्ययन करेंगे। What do the military generals do? What do the military generals do? मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? मिलिट्री जनरल्स यानी सेना के जो मुखिया थे, सेना के जो चीफ थे, वे क्या करते हैं? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड? उनका रवैया कैसे बदल गया है? एंड व्हाई, और क्यों बदल गया है? द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला to express their loyalty to democracy. The military generals saluted Mandela to express their loyalty to democracy. जो मिलिट्री जनरल्स थे वे लोकतंत्र के अपनी सत्ता को प्रकट करने के लिए नेल्सन मंडेला को सैल्यूटेड प्रणाम किए। यानी इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र के प्रति अपने समर्पण की भावना को व्यक्त करने के लिए मिलिट्री जनरल्स नेल्सन मंडेला को प्रणाम किए। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड फ्रॉम it used to be before the ceremony. Their attitude has changed. उनका रवैया परिवर्तित हो गया है। From what he used to be before the ceremony, यानी उस उत्सव से पहले यानी जो कुछ भी किया करते थे, यानी उत्सव से पहले जो उद्घाटन का उत्सव मनाया जा रहा था, उस उद्घाटन के उत्सव से पहले जो कुछ भी वे करते थे, उससे उनका जो रवैया था, उनका जो दृष्टिकोण था, परिवर्तित हो गया है। Earlier, these generals had treated Mandela as a criminal. Earlier, पहले के समय में these generals, ये जनरल लोग थे जो मिलिट्री जनरल थे, had treated Mandela as a criminal, यानी एक हत्यारे के रूप में नेल्सन मंडेला को प्रताड़ित करते थे। यानी उनके साथ एक हत्यारे के रूप में व्यवहार करते थे। यानी नेल्सन मंडेला को एक हत्यारा, एक क्रिमिनल समझते थे और उसी के अनुरूप ये मिलिट्री जनरल नेल्सन मंडेला के साथ व्यवहार करते थे। सो दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, और यही कारण था कि वे उन्हें गिरफ्तार किए। दिस एटीट्यूड is changed due to the fact, यानी यह रवैया इस तथ्य के कारण परिवर्तित हो गया है that Mandela was now the elected president of their country, यानी यह दृष्टिकोण इस तथ्य से परिवर्तित हो गया है that Mandela was now the elected president of their country, कि मंडेला अब उनके देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। यानी मिलिट्री जनरल का जो रवैया था इस कारण परिवर्तित हो गया है कि नेल्सन मंडेला उनके देश के
राष्ट्रपति के रूप में अब चुने गए थे। जो पहले क्रिमिनल के रूप में समझे जाते थे नेल्सन मंडेला, जो मिलिट्री जनरल थे, पहले नेल्सन मंडेला को क्रिमिनल के रूप में, एक हत्यारे के रूप में वे समझते थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वही नेल्सन मंडेला अब उनके देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इस कारण से उनका जो रवैया था, जो मिलिट्री जनरल का एटीट्यूड था, परिवर्तित हो गया है। आगे देखेंगे, व्हाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग, यानी दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे। टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रीय गान। वन ऑफ द ब्लैक्स, दो राष्ट्रीय गान गाए गए। वन ऑफ द ब्लैक्स यानी एक राष्ट्रीय गान काले लोगों के लिए गाया गया था। एंड द अदर ऑफ द व्हाइट्स, और दूसरा जो राष्ट्रीय गान सफेद लोगों के लिए गाया गया था, वर सॉन्ग टू एंड रेशियल प्रेजुडिस। और ये सॉन्ग, जो नेशनल एंथम था, जो राष्ट्रगान था, वह जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए गाया गया था। रेशियल प्रेजुडिस का अर्थ है जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए दो तरह के राष्ट्रगान गाए गए थे। एक राष्ट्रगान काले लोगों के लिए, अफ्रीका के काले लोगों के लिए, और दूसरा राष्ट्रगान सफ़ेद लोगों के लिए गाया गया था। इट सिग्निफाइड इक्वालिटी ऑफ बोथ द रेसेस, और यह दोनों जातियों की समानता को प्रदर्शित करता है। और यह जो दो तरह के राष्ट्रगान गाए गए, तो यह दोनों प्रकार के जातियों की समानता को प्रदर्शित किया। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला अपने देश में भारत यानी सरकार की व्यवस्था को कैसे वर्णन करते हैं। मंडेला अपने देश में सरकार की व्यवस्था को कैसे वर्णन करते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और पहले दशक में मंडेला अपने देश में सरकार की व्यवस्था को कैसे वर्णन करते हैं। इसका आंसर देखेंगे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, द व्हाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैचेज ऑफ देयर डिफरेंसेस। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, द व्हाइट्स यानी श्वेत लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के श्वेत लोग, पैचेज ऑफ देयर डिफरेंसेस, पैचेज ऑफ मतलब भुला दिए, देयर डिफरेंसेज अपनी भिन्नताओं को वे भुला दिए। दे बिल्ड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन against the black people of their own land. They built a system, वे एक व्यवस्था का निर्माण किए, ऑफ रेशियल डोमिनेशन यानी जातिगत प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का वे निर्माण किए, अगेंस्ट द ब्लैक पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड यानी अपनी धरती, अपने ही खुद की धरती पर काले लोगों के विरुद्ध जातिगत प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का वे निर्माण किए।
In the last decade, their system had been overturned forever. और अंतिम दशक में their system, उनकी व्यवस्था had been overturned forever, सदैव के लिए परिवर्तित हो गई थी. It was replaced by one, और यह एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई थी. That recognized, जो पहचानी जाती थी. The rights and freedoms, यानी अधिकार और स्वतंत्रताओं के बारे में पहचान होती थी. Of all people, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के बारे में पहचान की जाती थी, यानी सभी लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पहचानते थे. रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर, अपने त्वचा के रंगों के भेदभाव के बिना ही सभी लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पहचानते थे. अगला क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब होता है. बाय करेज मंडेला मीन्स नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर. बाय करेज यानी साहस, साहस के द्वारा, या साहस का अर्थ है मंडेला मीन्स नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर, यानी भय की अनुपस्थिति नहीं है. यानी भय की अनुपस्थिति, भय की अनुपस्थिति का अर्थ है निडरता. निडरता का मतलब साहस नहीं होता है. मंडेला के अनुसार निडरता का अर्थ साहस नहीं होता है. बट द ट्रायम्फ ओवर इट, किंतु उसके ऊपर विजय ही साहस होता है. यानी निडरता के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें, वही साहस होता है मंडेला के अनुसार. अगला देखेंगे. Which does he think is natural to love or to hate? Which does he think, मतलब वे क्या सोचते हैं, इस नेचुरल प्राकृतिक है, टू लव और टू हेट यानी प्रेम करना अथवा घृणा करना, मतलब प्राकृतिक है. इन दोनों में से कौन सा प्राकृतिक है उसके बारे में वे सोचते हैं. मतलब कौन सा वे सोचते हैं कि प्राकृतिक है, प्रेम करना प्राकृतिक है या घृणा करना. आंसर देखेंगे. ही थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली. ही थिंक्स, वे सोचते हैं, दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, कि प्रेम मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से अत्यधिक आता है. देन इट्स अपोजिट, यानी इसके विपरीत की अपेक्षा, अर्थात घृणा की अपेक्षा मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना स्वाभाविक रूप से आती है, ऐसा वे सोचते हैं. आगे देखेंगे. What twin obligation does Mandela, what twin obligation does Mandela mention, यानी क्या दोहरा एहसान मंडेला वर्णन करते हैं. ही मेंशंस, वे वर्णन करते हैं द ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी दोहरे एहसान को. वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, कि पहला जो एहसान था टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड हिज चिल्ड्रेन, और अपने बच्चे के प्रति था.
सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, दूसरा एहसान था टू हिज पीपुल यानी अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री और अपने देश के प्रति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय। जब बालक के रूप में थे नेल्सन मंडेला तो स्वतंत्र होने का क्या मतलब था। एंड एज अ स्टूडेंट, और एक विद्यार्थी के रूप में जब थे या एक बालक के रूप में थे तो मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ था। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, कैसे वे अस्थायी स्वतंत्रता का, इन अस्थायी स्वतंत्रताओं का तुलना करते हैं विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं के साथ अस्थायी इन स्वतंत्रताओं का कैसे वे तुलना करते हैं। आंसर देखेंगे, एज अ बॉय मंडेला मीन्स बाय बीइंग फ्री टू वांडर इन द फील्ड्स नियर हिज हट, यानी बालक के रूप में मंडेला का अर्थ, मंडेला का मतलब यही था कि अपने झोपड़ी के पास खेतों में भ्रमण करना ही स्वतंत्रता है, यानी अपने झोपड़ी के पास खेतों में भ्रमण करना ही स्वतंत्र होना है। इट वॉज टू स्विम टू रन थ्रू द विलेज, इट वॉज टू स्विम, तैरना स्वतंत्र होना था, तैरना ही स्वतंत्र होना है। टू रन थ्रू द विलेज यानी गांव से होकर दौड़ना स्वतंत्रता है। आल्सो इट वॉज टू रोस्ट मिलीज एट नाइट, यानी रात्रि के समय में भोजन पकाना भी एक स्वतंत्रता की बात थी। एंड टू राइड द बुल्स, और बैलों के ऊपर सवारी करना भी एक स्वतंत्रता की बात थी नेल्सन मंडेला के लिए। एज ए स्टूडेंट ही मीन टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट, विद्यार्थी के रूप में उनका स्वतंत्रता से यही मतलब था कि रात्रि के समय बाहर ठहरना, बाहर रुकना स्वतंत्रता है। एंड टू रीड व्हाट ही प्लीज टू रीड, और वह चीज पढ़ना जो पढ़ने के लिए, जो पढ़ने में आनंद देता हो। एंड टू गो वेयर ही चूज, और वहाँ जाना वे पसंद करते थे, वेयर ही चूज जहाँ वे चाहते थे। इट आल्सो मीन टू अचीव हिज पोटेंशियल, अर्न मनी, marry and start his family. It also mean to achieve his potential, यानी उनका यह मतलब था कि अपनी हम उपलब्धि को प्राप्त करें, अर्न मनी अपने धन को कमाए, मैरी शादी करना, एंड स्टार्ट हिज फैमिली और अपने परिवार की शुरुआत करना, यह सब कुछ का मतलब जो है स्वतंत्रता होता है। दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ये अस्थायी स्वतंत्रताएं थी। बट द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, किंतु आधार और सम्मानजनक स्वतंत्रताएं वर द फ्रीडम्स फॉर द पीपुल, यानी लोगों की स्वतंत्रता थी। किंतु आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताएं क्या थी, यानी लोगों की स्वतंत्रता थी। दीज वर टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, दीज वर टू मतलब वे, यानी गौरव और आत्मसम्मान के साथ रहें, ये सभी चीजें उनके लिए स्वतंत्रता थी।
डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या नेल्सन मंडेला सोचते हैं द ऑपरेसर इज फ्री यानी अत्याचारी लोग स्वतंत्र हैं? वाई, क्यों? वाई नॉट, क्यों नहीं है? मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड। मंडेला सोचते हैं द ऑपरेसर यानी उत्पीड़क इज नॉट फ्री यानी स्वतंत्र नहीं है, लाइक द ऑपरेस्ड यानी उत्पीड़कों की तरह उत्पीड़क स्वतंत्र नहीं है। अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का एक कैदी होता है। यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को छीन लेता है वह एक घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी ही इज लॉक्ड, वह बंद हो जाता है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह और संकीर्णता, पूर्वाग्रह और संकीर्णता के सलाखों के पीछे ऐसा व्यक्ति बंद हो जाता है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को छीन लेता है वह घृणा का एक कैदी होता है और ऐसा कैदी बंद हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, और वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता के सलाखों के पीछे बंद हो जाता है। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।